हेलो एंड हाय एंड वेलकम बैक टू माई चैनल पूजा की दुनिया में। और यहाँ पे मैं दरभंगा एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ। गाड़ी का इंतज़ार, बस का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि टेक ऑफ के लिए हमको जाना है। तो ये बस हो के हम लोग जाएंगे, बस में चढ़ के। और मैं सुबह का कुछ भी नहीं शूट कर पाई क्योंकि इतनी लेट हो गई थी। मेरे को उठना था मतलब 4:30 को, और मैं बहुत 5:30 को उठी। और मैं इतने जल्दी जल्दी काम करने लग गई, और मतलब मेरे को जाना था, टाइम भी हो गया था, तो मैं सुबह का नहीं शूट कर पाई। फिर मैं दरभंगा में आई, तो फिर जब मैं मतलब मेरे को ठंड पाया, तब मैंने जाके कैमरा उठाया और फिर शूट करना, खुद को ही शूट करना है। सिंगल ट्रैवल कर रहे हो, 2-3 बैग है, जैसे कि आप मेरा बैग देख पा रहे हो। एक अभी तो ये हैंड लगेज सब है, तो मुझे नहीं हुआ। और मैंने सोचा मैं इसमें जाऊंगी, पर ये बस में ऑलरेडी बहुत जन चल रहे थे, तो फिर मैंने बोला कोई ना, तब तक शूट कर लेती हूँ, मैं दूसरे वाले बस में चल जाऊंगी। हाँ, हम आ गए हैं रनवे पे और हम फ्लाई करने के लिए रेडी हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर टाइम में वो प्लेन में चढ़ने से पहले मेरे को बहुत डर लगता है। ये नहीं कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, आई लाइक यूज टू इट, बट स्टिल एक मेरे को फोबिया है, आई डोंट नो। जब टेक ऑफ होता है तो मुझे बहुत डर लगता है, और इसलिए मैंने अपने डर को भगाने के लिए बोला चलो कुछ शूट कर लेते हैं। और फाइनली हम इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, आई सेड दिल्ली एयरपोर्ट। और ये मैंने सोचा कि मैं शूट कर लेती हूँ, और मैं प्रॉपर शूट यहाँ पर भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हाथ में इतने सामान थे कि वो गिर पड़ रहा था, और अपने को ही शूट करना है तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। बट मैं ये सीन सब, ये सिनेरियो मिस नहीं करना चाहती। यू कैन हैव अ लुक, इज़ लाइक सो ब्यूटीफुल। मैं फ़र्स्ट टाइम भी आ चुकी हूँ 2015 में, एंड इट्स माई सेकेंड टाइम। और मैं काफ़ी शूट करना चाहती थी, बट मेरे को यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना था क्योंकि मुझे ग्वालियर के लिए ट्रेन पकड़नी थी, एंड इट्स लाइक मेरे पास सिर्फ मतलब 1.5 आवर थे, तो मैं इतना शूट नहीं कर पाई। क्या करूँ, खुद से ही शूटिंग करना होता है। कौन सा चला रहा है? और यहाँ पे हम खड़े अपने लगेज के लिए। जैसे मैंने जल्दी तो बोला कि मैं कर लूँगी और मैं टाइम से पहले रेलवे स्टेशन पहुँच जाऊँगी, बट मुझे यहाँ पे उन्होंने हाफ एन आवर लगा दी। नहीं पता, मेरी लगेज आ ही नहीं रही थी, तो फिर भी मैंने टाइम पास के लिए शूट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अब मेरी शक्ल से लग रहा है कि मैं दिख रहा होगा कि मैं कितनी डर गई थी, क्योंकि मेरे को टाइम से अगर सामान नहीं मिला तो, क्योंकि मुझे 1 आवर की जर्नी करके रेलवे स्टेशन जाना होता है, क्योंकि मैं टर्मिनल 3 में थी। उसके बाद भाई मैं अपने लगेज के लिए लग गई कि भाई मेरे को जैसे भी करके लगेज मेरे को लेना है। फिर वहाँ के जो एयरपोर्ट स्टाफ थे उन्होंने बहुत हम्बल, बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। लास्ट में मेरे साथ फ़ोटो भी क्लिक किया, आई डोंट नो वाई, बट मुझे सही लगा। फिर यहाँ पे जो कैब वाले भैया थे, मैंने ऑलरेडी एयरपोर्ट कैब बुक कर लिया था, पर उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। बस वो बंदे का भी फर्स्ट मतलब मैं कस्टमर थी, उसका फर्स्ट डे था ट्रैवल का, लेकिन उन्होंने जिस स्पीड में मुझे पहुँचाया, जिस हम्बल मेरे को वो होता है ना, एक फील करवाया, आई रियली अप्रिशिएट ऑन दिस। एंड मेरी ड्राइव भी अच्छी थी, और उन्हें मुझे ऑन टाइम पहुंचा भी दिया, वो बहुत हम्बल थे। एंड एक्चुअली ही इज़ फ्रॉम राजस्थान। मुझे
हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाना था। इस माई लाइक फ़र्स्ट टाइम, मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी ये रेलवे स्टेशन। तो मैं बातें भी बहुत कर रही थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा रास्ते का भी शूट कर लेते हैं, तो फिर मैंने शूट कर लिया। एंड फाइनली मैं रेलवे स्टेशन रीच कर गई और मुझे लगा मुझे आप लोगों को दिखाना चाहिए इस एंड इट्स क्वाइट गुड। मुझे तो जैसे एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी थी, मैंने सोचा कुछ था और निकला कुछ इन अ गुड वे। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना अट्रैक्टिव होगा। और ट्रेन में मैंने इनका शूट इसलिए किया क्योंकि वो एकदम राजकुमार रॉय की तरह बात कर रहे थे, उन्हीं की तरह मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस में गवर्नमेंट सेक्टर में थे। आपको कैसी लड़की चाहिए ये बताइए? जैसी भी चाहिए मैं मेरे पास। कुछ तो बोलिए। पूछो ना कुछ तब। क्या पूछो? पूछो, इंटरेस्टिंग तो बोलो। अच्छा ये बताइए, मेरी 2-4 तारीफ कर दीजिए। जैसे हम लोग ने ट्रेन में 2 घंटे बिताए ना, आप बता। झूठी तारीफ कर दो। झूठी कर दो। हिंदी, शुद्ध हिंदी, शुद्ध हिंदी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। हाँ, मुझसे हाँ। मतलब ये बहुत कम होता है कि नॉर्मली मैं ऐसे ही जाता हूँ, बुक करता हुआ या कुछ देखता हुआ। हाँ। दीज आर रेयर ऑफ द टाइम्स की लोगों के साथ बैठ के बात करी। और आप बताइए, लड़की में जैसे मतलब शादी के लिए लड़की में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? क्वालिटीज ऐसा तो कुछ नहीं, आप एकदम हिंदी में बात कीजिए, शुद्ध हिंदी। ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है मेरा, बस दिल साफ होना चाहिए इंसान का। क्या आपके लिए? हाँ, आपके लिए खाना बनाए, आप ऑफिस से आए तो आपको चाय दे, ये दे। इसमें टाइम होता है, दोनों वर्किंग हो, बाकी तो सब हाय हाय कर रही हो उसकी इनका तो बोला बोलेंगे पहचान करिए, मेरे से छोटी है कि मेरे से बड़ी है। नहीं वीडियो नहीं। आपको लिटरली बताओ, ये मेरे से बहुत बड़ी है। इनका 10 साल का तो कि 9 साल का बेटा है, दुबई में पायलट है, पर ये एकदम डाउन टू अर्थ पे, इसलिए मुझे लगा इनका भी एक वीडियो लेना चाहिए। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके एंड आई होप आप आगे जाके लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल बनो एंड इट वाज प्लेजर ट्रैवलिंग विथ यू। सुनो, प्रिटेंडिंग नहीं, असली वाला। और सच बताऊं तो मैं सोच रहा था सफ़र काफ़ी बोरिंग होगा, तो मैंने मूवी डाउनलोड की, पर यू मेड इट रियली इंटरटेनिंग एंड फ्यूचर में कभी तुम अच्छे से कोई कॉर्पोरेट कंपनी में मिलोगी और मैं कस्टमर बन के आऊँगा, सो दैट वी कैन मीट ईच अदर अगेन। चलो ठीक है, टेक केयर। और फाइनली मैं ग्वालियर पहुंच गई और मेरी ट्रेन लिटरली 4 घंटे लेट थी और ये रात के 1:30 हो रहे हैं। मुझको पहुंचना था 9:30 पे, मैं पहुंची 1:30 पे। तो इस लिटरली बहुत दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। आप मेरी हालत देख रहे थे, मैं कैसी हो गई। ट्रेन लेट होने के बाद मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया था होटल, और फिर मैं अपने होटल आ गई और मैंने होटल में थोड़ा सा सोचा मैं शूट करके आपको दिखा दूँ कि मेरा रूम कैसा क्या मैंने दिया है। और काफ़ी अच्छा था स्टे करने के लिए, सिंगल के लिए ठीक था। हो गई है नेक्स्ट डे की इवनिंग और मैं यहाँ पे कुछ सामान परचेज़ करने गई थी, मतलब जो पर्सनल यूज़ होते हैं, लाइक बाल्टी, मग, शैम्पू वगैरह जो मुझे यूज़ होंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट आई थी। ये है ग्वालियर का मार्केट। सो मैं फ़ाइनली ग्वालियर आ चुकी हूँ और मैं हॉस्टल में भी शिफ्ट हो चुकी हूँ। और मैंने बहुत दिन से ब्लॉग नहीं डाला था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी कॉलेज खुल गई है और मुझे जाना है। तो मम्मी भी नहीं थी, मम्मी भी दीदी के पास गए थे
और मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी थी क्योंकि मैं और पापा थे तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ गया। और मैंने सोचा भी कि मैं आपको जिस दिन मैं निकल रही हूँ मैं उस दिन पूरा आपको शूट करके बताऊँ, पर टाइम मैनेजमेंट मेरे से नहीं हुआ। तो मैं क्या हुआ, एट दी एंड मैं लास्ट में ही शूट कर पाई, मतलब एयरपोर्ट से। स्टार्टिंग में मैं नहीं आपसे बात कर पाई क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और टाइम की इतनी शॉर्टेज थी कि मैं अगर इन सब चीज़ों में लग जाती तो मेरी ट्रेन या प्लेन दोनों मिस हो जाती। चलो कोई ना, फिर भी मैंने पूरा तो नहीं, मैंने दरभंगा टू ग्वालियर कवर किया है। और ड्यूरिंग माई जर्नी मैंने खूब सारी मस्ती की, मैं बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत अच्छा लगा। तो आई होप आप लोगों को सही लगा होगा। अभी भी देख रहे हो मैं रेडी होकर बैठी हूँ क्योंकि बहुत सारे सामान है, अभी भी मैं सेटल नहीं हुई हूँ। मेरे सामान ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, मुझे वो भी सेटल करना है और काफ़ी सारी चीज़ें करवानी है। कॉलेज में एंट्री से पहले मेरे को RT-PCR बोला है करवाने के लिए क्योंकि मेरा पहला डोज ही लगाया है, तो वो भी करवाना है। तो यही है। तो अभी घर पूरा कपड़ा सेट कर लेते हैं और फिर मैं थोड़ी सी स्थिर हो जाती हूँ, मतलब अभी बहुत मन में भी और दिमाग में बहुत रस चल रहा है। थोड़ी मैं सेटल हो जाती हूँ, फिर मैं अपना जैसे ब्लॉग बनाती हूँ वैसे मैं कंटिन्यू करूँगी। और मैं धीरे धीरे ये भी दिखाऊंगी कि मेरा हॉस्टल कैसा है, मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपने दरभंगा टू ग्वालियर जर्नी एंजॉय किया होगा। सो इसी के साथ आप मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के लिए वो रेड वाली सब्सक्राइब करके आती रहती है, बस आपको एक क्लिक करना है और वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाती है। क्योंकि बहुत मैंने देखा है क्योंकि सब्सक्राइब में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए आपको रेड कलर का जो SCRIB करके आता होगा, वहाँ पे रेड में हेडलाइन आती होगी। जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो, जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो रेड कलर का आता रहेगा सब्सक्राइब। तो आपको बस इसको एक टच क्लिक करना है। और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ क्योंकि उतने रश में भी मैंने वीडियो बनाया, जबकि मेरे हाथ में 3-4 लगेज थे। तो मेरे मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए। और ड्यूरिंग माय जर्नी बहुत ऐसी चीज़ें हुई जो मुझे आपको बतानी है, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो अभी के लिए एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, अपने फैमिली के साथ रहिए और मेरे चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।